नमस्ते। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद अब सत्ता किसके हाथ लगेगी, इसकी तस्वीर साफ होती दिख रही है। पाकिस्तानी सेना के इशारे पर नवाज शरीफ को अपने पैर खींचने पड़े हैं और भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री स्वीकार करना पड़ा है। वहीं गठबंधन सरकार से नानुकुर करने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी देश के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यह वही सीनियर जरदारी है जो अपनी पत्नी बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद राजनीति में आए थे और देश की सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे। पाकिस्तान की राजनीति के खूनी इतिहास में जो कोई भी नेता जेल से बाहर आया उसे जान से हाथ धोना पड़ा, फिर चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो या बेनजीर भुट्टो। लेकिन मिस्टर 10% कहे जाने वाले आसिफ अली जेल में भी रहे हैं और अब फिर से पाकिस्तान के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रहे हैं। जरदारी के इस कदम से सबसे ज्यादा निराश खुद उनके बेटे बिलावल भुट्टो हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। इस चुनाव से ठीक पहले आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे बिलावल को नादान कहकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। बाकी बची उम्मीदों को भी आसिफ अली जरदारी ने शरीफ परिवार के साथ डील करके खत्म कर दिया। दरअसल पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली इंसान सेना प्रमुख असीम मुनीर चाहते थे कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। शहबाज सेना प्रमुख के आगे आवाज नहीं उठाते हैं और जनरल असीम मुनीर को यही पसंद है। इस वजह से बिलावल भुट्टो की राह बंद हो गई। बिलावल की कोशिश थी कि इमरान की पार्टी को साथ लाकर सरकार बनाई जाए, लेकिन उनकी यह योजना फेल हो गई। पाकिस्तानी राजनीति के इतिहास में नेताओं को अक्सर जेल से रिहा होने पर भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अपदस्थ प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को कैद कर लिया गया था और बाद में उनको फांसी दे दी गई। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी कारावास का सामना करना पड़ा और उन्हें इलाज के लिए देश तक छोड़ना पड़ा। वापस लौटने पर उनकी दुखद हत्या कर दी गई। वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस समय जेल में है और केवल वक्त ही बताएगा कि आगे कप्तान के साथ क्या होगा। इन सब के बीच एक ही नेता है जो कई जेल यात्रा के बाद भी मजबूत होकर उभरा है और उसका नाम आसिफ अली जरदारी है, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के निर्विवाद नेता और जरदारी भुट्टो वंश के वर्तमान प्रमुख है। जरदारी पहले 11 साल जेल में बिता चुके हैं, लेकिन अब उनका सितारा फिर से चमक रहा है और वह पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब जरदारी की किस्मत में नाटकीय मोड़ आया है। साल 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद जरदारी, जो अपने 3 बच्चों बेटे बिलावल और बेटियों बख्तावर तथा आसिफा के साथ दुबई में थे, तुरंत पाकिस्तान लौट आए। सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक में जरदारी ने अपने बेटे बिलावल से बेनजीर की राजनीतिक इच्छा पढ़ने के लिए कहा, जिसमें घोषणा की गई थी कि आसिफ अली जरदारी उनकी अनुपस्थिति में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। बिलावल, जो उस समय केवल 19 वर्ष के थे, पार्टी की विरासत को लेने के लिए तैयार नहीं थे और इस तरह से जरदारी ने कार्यभार संभाल लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि बेनजीर भुट्टो की इस कथित राजनीतिक इच्छा के बारे में खुद बेनजीर के पूर्व सचिव नाहिद खान सहित कई लोगों को जानकारी नहीं थी। फिर भी बिलावल के ऐलान के बाद पीपीपी पर जरदारी का शासन स्थापित हो गया। जरदारी कराची में बम्बिनो सिनेमा के मालिक के रूप में जाने वाले परिवार से आते हैं। उन्होंने बेनजीर भुट्टो से शादी के जरिए राष्ट्रीय प्रमुखता हासिल की, जिन्हें अक्सर पूर्व की बेटी कहा जाता था। दोनों की शादी बहुत भव्य तरीके से हुई थी, जिसमें दक्षिण एशिया और यूरोप के कई राजनीतिक मेहमान शामिल हुए थे। दोनों के जीवन ने एक नाटकीय मोड़ तब लिया जब जनरल जियाउल हक के विमान के बावलपुर में रहस्यमय ढंग से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बेनजीर प्रधानमंत्री बनी। पीएम के रूप में बेनजीर के कार्यकाल में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का अंत, शीत युद्ध का अंत और कश्मीर संकट और दक्षिण एशिया में सीमा पार आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। 2 दुखद हत्याओं ने भुट्टो जरदारी परिवार के भविष्य को आकार दिया। वर्ष 1996 में बेनजीर के बड़े भाई मुर्तजा भुट्टो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस घर में मुर्तजा की हत्या हुई वहां पहले जरदारी रहते थे। मुर्तजा, जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अल जुल्फिकार का नेतृत्व किया था, अपने बहनोई जरदारी के प्रति गहरी नाराजगी रखता था। साल 1996 में कराची के एक उड़ान में जरदारी और मुर्तजा के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे जरदारी को अपने पिता के घर में शरण लेनी पड़ी थी।
इस घटना ने हत्या में जरदारी की संलिप्तता के आरोपों को और हवा दी। इन हत्याओं ने पीएम के रूप में बेनजीर के दूसरे कार्यकाल के अंत की शुरुआत की। साल 1985 में सबसे छोटे भुट्टो शहनवाज की फ्रांस के नीस शहर में हत्या कर दी गई। जरदारी को अपने जीवन में जेल की कई सजाओं का सामना करना पड़ा। हर सौदे में 10% घूस लेने वाले जरदारी को मिस्टर 10% इसी वजह से कहा जाता है। पहली बार साल 1990 में भ्रष्टाचार के आरोप में और फिर बेनजीर के दूसरे कार्यकाल के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहां तक कि जेल से चुनाव लड़ना और जीतना भी जारी रखा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जरदारी ने पार्टी एकता बनाए रखने और खुद को सुलह के लिए तैयार एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया। पाकिस्तान में जैसे ही इमरान खान सरकार को चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा, जरदारी को एक बार फिर राजनीति में शामिल होने का मौका मिला। पाकिस्तान वर्तमान में आंतरिक अस्थिरता, तालिबान और ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों और आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। इस नए राजनीतिक परिदृश्य में जरदारी के प्रमुख नेता के रूप में उभरने की पूरी उम्मीद है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।